रोजगार मिल रहे, भाग गए, भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। ऐसा सब क्यों निकल? कोई नहीं, तुम्हारी कांग्रेस नहीं, ऐसा सब क्यों निकल? बताओ, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी को क्यों छोड़ रखी है? उन्होंने तो कराई नहीं, उन्होंने तो की नहीं, उन्होंने अरे सुनो तो, उन्होंने तो किया ही नहीं कभी कुछ। बताओ मुझे कि हमारे श्री राम भगवान जो है, मोदी जी इतने बड़े हो गए कि उंगली पकड़ के आप राम को ले जाओगे? इतने बड़े हो गए आप? अरे राम की उंगली पकड़ के मैं चलूंगा, ना कि राम मेरी उंगली पकड़ के चले। इनको शर्म आनी चाहिए। सनातनी पुरुषोत्तम राम आ रहे, इनकी जहालत देखिए। राम गए कहाँ थे? कहाँ गए थे राम? वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐसी करा के इतने दिन तक एक टेंट में रखा था। हम वो मंदिर बन रहा, उसमें आ रहे हैं और उनको इसी बात की तकलीफ है। जो ऐना पैना समझ गए कौन? क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस पे सच में धर्म संकट आ गया था या मुसलमानों के वोट बचाने के लिए राम मंदिर जाने से मना कर दिया? देखिए यार, ये तो पक्ष पार्टी की सोच होगी या मीडिया की सोच होगी। और रही बात मना करने की, पहली बात तो कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता। अच्छा। किसी भी धार्मिक जगह पर जाने के लिए इनविटेशन कार्ड नहीं होता। या भगवान किसी को कार्ड नहीं भेजेगा। भाई भारतीय जनता पार्टी ने या जितनी भी ये सब पार्टियां हैं, क्या इन्होंने सबका ठेका ले रखा है? क्या जब मेरे पास इनविटेशन होगा तब मैं तभी जाऊंगा? भारतीय जनता पार्टी ने न्योता नहीं किया? कभी भी जा सकता है भाई। हाँ, कभी भी जा सकता है इंसान। अच्छा। हाँ, और आप इतना जो धूल दे रहे हैं, आप कम से कम जो देश में मुद्दे हैं उस पे भी तो बात करा करें। कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं? धर्म के साथ, जिसके दिल में राम है उसकी तो रोज दिवाली है, जिसके घर में राम है उसकी रोज दिवाली है। अच्छा। आपने प्रोपेगेंडा बना लिया 22 तारीख का यार। कम से कम मुद्दों पे तो बात करो कि देश में किस मुद्दों की जरूरत है। देश में स्वास्थ्य की जरूरत है, देश में शिक्षा की जरूरत है, देश में बेरोजगारी है या नहीं है, देश में हम किसको कितना रोजगार दे रहे हैं, इस पे भी बात करो। बेटी की रक्षा पे भी बात करो। मुद्दों से भटकाने का काम मत किया करो। अच्छा, तो ये काम किसका है? विपक्ष का है ना, कि विपक्ष मुद्दों पे बात करे। मगर विपक्ष क्या कहता है? सत्ता में भारतीय जनता बैठी है और बात करे विपक्ष। अरे भाई, मेरे हाथ में पावर होती तो जब तो आप मुझसे सवाल करोगे। अच्छा। बनाओ एक बार प्रधानमंत्री को, बनाओ एक बार प्रधानमंत्री इनको। क्यों नहीं बन सकता भाई? बनाओ इनको एक बार। देश का वासी नहीं हूँ मैं, हिंदुस्तानी नहीं हूँ ना, इसलिए नहीं बनाएंगे तुम्हें। ये आगे क्या सही बात है? कांग्रेस, तुम कांग्रेसी हो या नहीं हो ये बता दो। कांग्रेसी हो या नहीं हो? अरे मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेसी हूँ। इसको गर्व है, ये कांग्रेसी हाँ, है। मैं ऐसे घर का कार्य करता हूँ जिसने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी परिवार ने। कौन सी कुर्बानी? अरे वाह, कौन सी कुर्बानियों की बात कर रहे हो? बस एक ही फैमिली ने दी है क्या कुर्बानी? एक ही ने दी है और किसी ने दी कुर्बानी है? सुनिए, इस देश में जितने परिवार रह रहे ना, सबकी कुर्बानी गई है, ठीक है ना? मेरी बात सुनिए एक मिनट। भगत सिंह का, भगत सिंह मेरे दादा भी स्वतंत्रता सेनानी थे इस देश के लिए। और ये लोग क्या कहते हैं? क्या करा है तुम लोगों ने? क्या करा? ये वो लोग कहते हैं जो हमेशा अंग्रेजों की जासूसियां करते थे। ये कांग्रेसी सत्ता की मलाई चाटते हैं 70 साल तक। भगत सिंह के परिवार के लोग कहाँ हैं? अरे अंग्रेजों को जैसे क्रांतिकारी। अरे हमें पता चरखे से आजादी नहीं आई, आजादी हमें पता किससे आई है? भगत सिंह वालों से आजादी आई थी, वो वोट चलाई थी जब। माना तो सही, भगत सिंह से आई, सुखदेव गुरु से आई। मानो है ना इस बात? माना तो सही। चापेकर बंधु के परिवार के लोग कहाँ हैं? मलाई इन्होंने चाटी, नेहरू परिवार ने मलाई मुद्दा मत चाटी। भटकाइए। न्योता आता है विश्व हिंदू परिषद, अखिलेश यादव को न्योता देते हैं कि वो कह देते हैं हम जिन लोगों को जानते नहीं हम उनसे न्योता ना तो बुलावे में जाते हैं ना बुलाते हैं उनको। और सोनिया गांधी पे बात हो तो 20 दिन के बाद मना क्यों किया? क्या 20 दिन के बाद ये समझ में आ गया था कि मुसलमान के जो वोट हैं वो कट जाएंगे? अखिलेश जी के पास नोता आया हो या ना आया हो, उनकी आइडियोलॉजी है कि वो इंडिया अलायंस के क्यों नहीं नेता जा है रहे, ना। क्यों नहीं जा रहे, जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरे पास नोता आए या ना आए, और पहली बात तो किसी के नोते की जरूरत है नहीं। अच्छा। किसी के नोते की जरूरत नहीं, हम तो बिन बुलाए भी चले जाएंगे। इस चीज के लिए इनके साथ हूँ मैं, बेशक कांग्रेसी हो, इस चीज के लिए इनके साथ हूँ। इन्होंने क्या बोला? न्योता आए या ना आए हम बिना बुलाए भी जाएंगे। ये चीज बढ़िया बोली इन्होंने। देखो न्योता कौन देता है?
जो बनाता है, जो कुछ करता है वही नोता देता है, और कोई नोता नहीं देता। और जिन्होंने किन्होंने बनवाया राम मंदिर, किसने बनवाया? मोदी जी ने बनवाया, उन्होंने ही बनवाया। बिल्कुल है, बिल्कुल है, हमारी बात में लॉजिक है। तुमने बनवाते तो तुम नहीं देते नोते। आप शादी में जा रहे हैं, आप 600 साल बाद राम मंदिर, राम अपने द्वार में वापस आ रहे हैं। 500-600 साल। ये बात तो ऐतराज किसको है? इतनी मेहनत हुई है हमारी, इतनी मेहनत लगी है, इतनी मेहनत लगी है, इतनी गोलियां खाई हैं हद से ज्यादा। और वही कांग्रेस जो वकील खड़े करती थी, तुम्हारी कांग्रेस, वही नहीं तुम्हारी कांग्रेस। नहीं ऐसा सब क्यों नहीं करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे ऐसा सब का यूज? हम मर्यादा क्या करेगी? मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो आ रहे हैं 22 तारीख को, तुम्हें लेके चलेंगे। पहले पुरुषोत्तम राम थे ही नहीं, इन्होंने खुद स्वीकारा है, इन्होंने खुद स्वीकारा है, इन्होंने खुद ही स्वीकारा है कि पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं। इनकी जहालत देखिए, राम गए कहाँ थे, कहाँ गए थे राम? अरे उनके स्थान पे मंदिर तोड़ दिया था। ये जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऐसी करा के इतने दिन तक एक टेंट में रखा था, हम वो मंदिर बन रहा अब उसमें आ रहे हैं। और उनको इसी बात की तकलीफ है, जो ऐना पैना समझ गए कौन, ठीक समझ जाओ बस इतना। थोड़ी इनको शर्म आनी चाहिए। मैं मुस्लिम परिवार से होने के बाद कि हमारे श्री राम भगवान जो है, मोदी जी इतने बड़े हो गए कि उंगली पकड़ के आप राम को ले जाओगे, इतने बड़े हो गए आप। अरे राम की उंगली पकड़ के मैं चलूंगा, ना कि राम मेरी उंगली पकड़ के चले। इनको शर्म आनी चाहिए, सनातनी बोलते हैं। ये कांग्रेस की हमेशा सोच ही गलती होती है, इनकी बात हमेशा ऐसी निकलती है जैसे प्रोजेक्ट पप्पू के, ऐसे प्रोजेक्ट ये छोटे के हैं, ठीक ऐसी बातें होती है। देखो इनकी मानसिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं एक चीज मानता हूँ बस। क्या कहेंगे? कह रहे मानसिकता गंदी हो। इन्होंने इतने जोर लगाए राहुल गांधी को पप्पू साबित करते करते, मगर बेचारी ये अगर एक बात बताओ होता, 56 साल से कवाला बैठा रहता, क्या युवा नेता बना रहता? को की शौक है और क्या यार, उसकी मर्जी है, शादी ना करे उसकी मर्जी है, बोल रहा ना उसकी मर्जी है। इसको पता है, इसको पता है। फिर मुझे बताओ, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी को क्यों छोड़ रखी है? उन्होंने तो कराई नहीं, उन्होंने तो की नहीं, उन्होंने अरे सुना तो, उन्होंने तो किया ही नहीं कभी कुछ। मुझे छोड़ नहीं रखी, आपको नहीं पता। वो वाले ना 4-4 रखने वाले, 4-4 वाले नहीं है कि तलाक करके दे दिया, छोड़ा नहीं है, हर चीज साथ है। लेकिन ये चीज है ना कि सब कुछ दिखाना ही जरूरी होता है, कोई दिखाना जरूरी नहीं होता। तुम्हारी तरह नहीं होता कि 4 कर लिए छोड़ दी तलाक। को जरूरत होती है बीवी को, उस समय भरी जवानी में छोड़ दिया। इनको शर्म आनी चाहिए। ये राहुल गांधी पे कह रहे हैं, राहुल गांधी को तो बीवी की जरूरत नहीं है ना, तो देव ना उनको जिला के। इस न्याय जोड़ो यात्रा कभी उधर कभी इधर, न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, न्याय मिले महिलाओं के लिए मणिपुर से। वो अपने लिए न्याय मांग रहा है यार, अपने लिए न्याय मांग रहा है वो। सारे जोड़ने की बात कर रहा था, सारे वही जोड़े, देशद्रोह जोड़े ना जोड़े। एक बात बोलो, कन्हैया ऐसे चीज मिल रही थी, वे आतंकवादी ऐसे लोग मिल रहे थे, और ये भी उन्हीं में आता है, किसी में आतंकवादियों में नहीं। ये तो है अपना बंदा, भाई अपना। देखिए लेकिन भारत जोड़ो यात्रा करी तो ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने कहा कि भारत की भूमि पे पैर रखना हमें शर्म है कि मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। देखिए बात कहाँ हो रही थी और कहाँ लेकर आ गए। जो ऐसे नारे लगा रहे थे, हमारे सामने लगा के देख। अगर जय श्री राम बोलने से या अल्लाह अकबर बोलने से मुझे रोजगार मिलता हो, मुझे खाना मिलता हो, मुझे शिक्षा मिलती हो, मुझे स्वास्थ्य मिलता हो और मुझे रोजगार मिलता हो, तो मैं भी बोलूंगा जय श्री राम जाओ। ये कह रहे हैं कि जय श्री राम नारा बोलने से अगर रोजगार मिलता हो, या अगर कांग्रेस ही देशद्रोही पार्टी है, राम विरोधी है। जय श्री राम बोलने से राम मंदिर में देखो करोड़ों का रोजगार मिल रहा है, भाग गया।